बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ गायनाकोलॉजी। तो उसको फिनिश करते हैं। एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और प्रोटीन यूरिया है। दिस इज़ प्रीक्लैम्शिया। क्लियर। और प्रीक्लैम्शिया का जो रिस्क फैक्टर होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीक्लैम्शिया। एक फीमेल आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी और गायनाकोलॉजिकल सर्जरी, सैप्सिस हो गया है, सैप्सिस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, तो ये बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस की वजह से होता है। रेक्टो वजाइनल फिस्टुला हो चुका है तो जो रेक्टम में या कोलोन के अंदर ई कुलाई होता है वो वजाइना में आ जाएगा। क्लियर। एक पेशेंट का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस है लेकिन पेनिसिलिन जी से सेंसिटिविटी है, तो आप क्या दोगे? आप क्लिंडामाइसिन वगैरह दे सकते हो आप, ठीक हो गया, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर वैनकोमाइसिन ही दे दो। नेक्स्ट इज एक फीमेल पेशेंट है, फाइब्राइड यूट्रस का सिनेरियो है, लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में ग्लैंड्स और स्ट्रोमा कम हो चुके हैं। अगर ग्लैंड स्ट्रोमा कम है, दिस इज़ ड्यू टू एट्रफी, क्योंकि उसकी जगह स्मूथ मसल्स ने ले ली है। 32 वीक ऑफ जेस्टेशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। क्लियर, ठीक हो गया। तो प्रेगनेंसी में कौन सा पैरामीटर डिक्रीज करेगा? बेस्ट आंसर इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो प्रेगनेंसी में क्या रिस्पायरेटरी चेंजेस होती है? दो चीज़ें कांस्टेंट है, रिस्पायरेटरी रेट और वाइटल कैपेसिटी। कौन सी तीन चीज़ें बढ़ेगी? यू कैन रिमेंबर बाय निमोनिक टिम। T फॉर टाइडल वॉल्यूम, I फॉर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, M फॉर मिनट वेंटिलेशन। और कौन सी चीज़ कम होगी? रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC और टोटल लंग कैपेसिटी। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस को देखने के लिए आप क्या करवाते हैं? बेस्ट सीन, अगर इनिशियल बात करें अल्ट्रासाउंड, और बेस्ट इज MRI। सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए MRI होती है। फीमेल का बल्कि MRI जिसमें डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया ऑफ मायोमेट्रियम नज़र आ रहा है और डिसमेनोरिया की हिस्ट्री है। ओके, दिस इज दैट एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस का मतलब है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू मायोमेट्रियम में आ चुका है और इसमें डिसमेनोरिया होता है, तो ये एडिनोमायोसिस है। इसमें हिस्ट्रेक्टमी करते होते हैं। एक पेशेंट है जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर है और वह सर्विक्स को इन्वॉल्व कर रहा है। क्लियर, सही हो गया। तो क्या करेंगे आप? रेडिकल सर्जरी करोगे, रेडिकल सर्जरी। लेस देन 15 पर, अच्छा इसमें सर्विक्स प्रिजर्व्ड है। अगर वो कहीं सर्विक्स इन्वॉल्व है तो रेडिकल सर्जरी, और अगर सर्विक्स प्रिजर्व्ड है तो टोटल एब्डोमिनल हिस्ट्रेक्टमी विद साल्पिंजियोफ्रेक्टमी। एक पेशेंट का पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग है, सर्विक्स वाज ब्लीड ऑन टच। पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग ये सर्विक्स की निशानी होती है, सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। दिस इज ड्यू टू द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो स्क्रीनिंग के लिए आप पैप स्मीयर और डायग्नोसिस के लिए कोल्पोस्कोपी और बायोप्सी करती है। मैकेनिज्म ऑफ आईयूसीडी जो कॉपर वाली होती है वो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है। कैसे? कि जो कॉपर आईयूसीडी होती है वो लोकल इन्फ्लेमेशन करा देती है यूट्रस के अंदर। लोकल इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है? लोकल इन्फ्लेमेशन से स्पर्म्स को और एग को उड़ा देती है। अगर ये उससे बच जाए तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देती है। अगर फिर भी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देती है। 24 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में तीन चीज़ें आपने कभी नहीं भूलनी। क्लियर। एक तो आपका ओलिप्रिस्टल एसीटेट, LNG, IUS और कॉपर आईयूसीडी। पक्का कॉपर आईयूसीडी। चलो मान लेते हैं। सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स है विद माइल्ड सिस्टोसील है, माइल्ड सिस्टोसील है। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जो पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है वो पैल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो अगर उससे ना ठीक हो तो आप पिजरीज पे जाओ, अगर उससे भी ना ठीक हो तो आप हिस्ट्रेक्टमी में जा सकते हैं। मल्टी ग्रेविडा फीमेल है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, दैट मीन्स उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी होगा मल्टी ग्रेविडा की वजह से। क्लियर, तो इसके लिए पहले ब्लेडर रीट्रेनिंग कराएंगे। अगर उससे भी ना ठीक हो तो फिर आप क्या करवाओगे? आप मेडिसिन पे जाओगे। और मेडिसिन कौन से यूज़ करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में? डिलॉक्सिटिन यूज़ करते हैं। तो जब भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, लाइक फ्लूइड बैलेंस बताएंगे, कैफीन कम करवाएंगे, ब्लेडर रीट्रेनिंग कराएंगे, पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कराएंगे। विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इसमें आपके क्या होते हैं? 24 आवर्स में न्यूट्रोफिल्स आपको देखने को मिलते हैं 1 से लेकर 3 दिन के अंदर। 68 ईयर ओल्ड मेल जिसका प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर लंग्स की एक्सपांशन नहीं हो पाती। इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा? FEV1 ओवर FEC रेशो ही बढ़ेगी। रट्टा मारना, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में तीन चीज़ें बढ़ती है और तीन चीज़ें ही ज़्यादा होती है। तीन चीज़ें कौन सी ज़्यादा होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC, टोटल लंग कैपेसिटी। और कौन सी चीज़ें कम होती है? FEV1, FEC, FEV1 ओवर FEC रेशो और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ये चार चीज़ें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में कम हो जाती है। ओके, ये क्या MCQ ख़त्म हो गए? इतने सही MCQ थे। A girl present with tall stature
कंप्लेन कर रही है कि उसके शो साइज फिट नहीं हो रहा, या रिंग फिंगर में उंगली क्या बात कर रहा हूँ, उंगली में अंगूठी नहीं फिट हो रही, तो ये एक्रोमेगैली का सिनेरियो है, ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर हो सकता है। एल्डरली मैन सस्टेन्ड अ हेड इंजरी आफ्टर अ आरटीए और एग्जामिनेशन, वो मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, ए कैलकुलिया हो चुका है इसको, तो कौन सा हेमिस्फीयर इन्वॉल्व हुआ है? आंसर इज डोमिनेंट पैराइटल लोब। जो डोमिनेंट पैराइटल लोब है वो लैंग्वेज में और कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये डैमेज हो जाए तो सिंड्रोम होगा गर्ट्समैन सिंड्रोम, गर्ट्समैन, जिसमें एफेजिया, ए कैलकुलिया, ए लेक्सिया, ए प्रेक्सिया, एग्नोशिया। एफेजिया लैंग्वेज का मसला, ए कैलकुलिया कैलकुलेशन का मसला, ए लेक्सिया मुझे ए लेक्सिया है यानी बोलने का मसला, रीडिंग का मसला। ए प्रेक्सिया कोई स्किलफुल मूवमेंट नहीं कर सकता, इग्नोशिया रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ग्लूकोज अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म है, क्लियर, ठीक हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरोवेट प्रोड्यूस होता है, लेकिन पायरोवेट तो क्रैब साइकिल में जा नहीं सकता, तो वो लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में जाएगा।